कल पहले चरण का मतदान होना है, उसको लेकर गाजियाबाद में जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगातार रवाना होनी है। जितने भी जो बूथ हैं वहां पर पोलिंग पार्टियां आज ही पहुंच जाएंगी और पहुंचने के बाद जो बूथ है वहीं पर उनकी ड्यूटी आज से ही लगनी शुरू हो गई हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर इराज राजा हैं, IPS अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं इस चुनाव के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई और कितना फोर्स आपने लगाया है। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। 795 मतदान केंद्र गाजियाबाद में हैं और 5 विधानसभा पूर्ण रूप से आती हैं। इसके अलावा धौलाना आंशिक और नोएडा का भी एक केंद्र जिस पर 8 बूथ हैं, वो गाजियाबाद पुलिस ही वहां पर पुलिस का बंदोबस्त करती है। तो हम लोगों ने लगभग 25,000 का पुलिस बल बूथ ड्यूटी में, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में तैनात किया है, जिसमें जो भी केंद्रों पर मतदान केंद्र हमारे सभी इम्पोर्टेंट बात इस बार सबसे अच्छी ये रही कि हमें पर्याप्त CAPF बल मिला है। लगभग 80 कंपनीज हमको मिली हैं, जिसके कारण हम सभी बूथों को CAPF के माध्यम से कवर कर पाए हैं। तो सभी बूथ पर, सभी केंद्रों पर CAPF पूर्ण रूप से है, इसके मानकों के अनुसार है। और इसके अलावा जो भी बाहर का पुलिस बल है, जितना भी बाहर का पूरा ही पुलिस बल हमने केंद्रों पर लगाया है, क्योंकि मानक यही है कि केवल केंद्रों पर बाहर का पुलिस बल रहेगा। और जो हमारे जनपद गाजियाबाद का पुलिस बल है वो अपना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए, QRTs के लिए, FST, SST एवं अन्य हमराही बल जो भी सभी अधिकारी गणों के साथ चलेगा, एवं अन्य मूवमेंट पे जो भी रहेगा, QRT सभी थानों में बनाई गई हैं 2-2, तो वो सभी बल रहेगा। तो इस तरह से सभी बल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और हम अपना मैक्सिमम बल को आज ही से हमने निकालना शुरू कर दिया है। 3 स्थानों पर ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए थे कोविड को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें से कि एक DPS साहिबाबाद जो कि थाना लोनी बॉर्डर में आता है, कमला नेहरू ग्राउंड और रामलीला मैदान। यहाँ से अलग अलग विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना होना शुरू हो गई हैं और कुछ ही देर में सभी पोलिंग पार्टियाँ अपने जो भी मतदान केंद्र हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगी और अपना जो भी प्लानिंग है, किस तरह से कल चीज़ें होनी है, वो सब अपना कर लेंगी। और हम लोग पूर्ण रूप से अलर्ट हैं और हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में कितने संवेदनशील जो बूथ हैं उनकी संख्या, कितने अति संवेदनशील हैं उनकी संख्या, और वहाँ पर जो फोर्स है वो किस तरह का फोर्स वहाँ पर तैनात रहेगा। यहाँ पर संवेदनशील वल्नरेबिलिटी के हिसाब से किया गया है। तो लगभग हमारे 30 मतदान केंद्र हमारे वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल भी हैं कुछ विभिन्न पैरामीटर्स के अनुसार, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा बल डिप्लॉय किया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, लगभग 200 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं पर्याप्त बल के साथ। तो वो लगातार मूवमेंट पे रहेंगे। लगभग एक सेक्टर में 4 से 5 मतदान केंद्र सबके सेक्टर में हिस्से में आए हैं, तो ईजिली मूवमेंट उनका रहेगा। और इनमें भी उन सबको बताया गया है कौन कौन से क्रिटिकल हैं या वल्नरेबल हैं, तो उन स्थानों पर ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। इसके अलावा हमारी QRTs होंगी, वो भी वल्नरेबल और क्रिटिकल स्थानों पर ज़्यादा मूवमेंट रहेंगी। और हम लोगों के पास भी सब डिटेल्स हैं, कौन से क्रिटिकल हैं, कौन वल्नरेबल हैं। हम लोग भी सभी अधिकारीगण, CAPF के अधिकारीगण, सभी लोग वहाँ भी ज़्यादा मूवमेंट पर रहेंगे। सर, इस बार एक चीज़ और देखने को मिली है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट की हों, चाहे बसेस हों, उन सब में GPS लगाया गया है, GPS का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इस बार टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो गाड़ियां हैं, उनमें सभी में GPS लगाया गया है, ताकि लोकेशन हम ट्रैक कर सकें और सभी को सुविधा भी रहे उसी के अनुसार कि कौन सी गाड़ी कहाँ घूम रही है, ताकि अब दूसरी गाड़ी का अगर समस्या है तो हम वहाँ पर कहीं पता चला कहीं दूसरे केंद्र पर कोई है तो हम तत्काल सूचना देके किसी दूसरे बल को वहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का पुलिस हम लोगों ने गाजियाबाद पुलिस ने भी किया है, जैसा कि आपके माध्यम से पहले ही बताया जा चुका है कि सभी मतदान केंद्रों को हमने GPS के माध्यम से जोड़ा है, जो कि हमने सभी पुलिस बल के साथ वो सब PDF है शेयर किए, ताकि कोई भी इजीली मूवमेंट करके अपना GPS लोकेशन पर डायरेक्ट केंद्र तक पहुंच जाए। इसके अलावा गाजियाबाद के जो पब्लिक है, जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी हमने वो PDF पब्लिक डोमेन में शेयर किया है, ताकि वो लोग भी सिर्फ एक क्लिक करते ही अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं, उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, ये थे डॉक्टर इराज राजा जो बता रहे थे पूरे गाजियाबाद का हाल की किस तरीके से जो फोर्सेज हैं, कितना फोर्स लगाया है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां इस चुनाव ड्यूटी में रहेंगी उन सभी पर GPS लगा होगा, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके कि वो गाड़ी, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी इस बार देखने को मिलेगी इस चुनाव में। हालांकि जो कोविड है, इस बार कोविड भी है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके लिए भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं।
गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए कैमरामैन धर्मरतन के साथ मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।